Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Deep Talks, the detox for your mind. Now, let's commence with today's discussion. And our topic for today is ego. Man is the biggest enemy of his own success. You may be wondering, how can you be your own enemy, right? Well, it is the ego that lives within you that is the enemy. It holds you back and drags you away and away from joy and success. I is the smallest word in the dictionary, but it is the ultimate form of ego. Your ego always wants to be there and it wants to be something, but it is not ready to see anything other than itself. It is because of this ego that an individual's vision and judgment gets clouded, and a clouded mind can never bring you joy and success. Ego is the main reason for a man's failure. There's a saying, I is the smallest word in the dictionary. Don't make it the biggest in your vocabulary. So, to help you recognize your ego and tread the path of joy and success, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Can we please put our hands together for our speaker, Mr. Deep Trivedi? हेलो और वेलकम। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। मनुष्य की समस्या ये है कि सदियों से हमने बड़े बड़े शब्द सुन रखे हैं। भगवान, धर्म, माया, अहंकार, सत्य, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, ये निश्चित ही बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, काफी बड़े हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी पूरी साइको एनालिसिस गहराई से कभी नहीं की गई। और यही कारण है कि इन सारे शब्दों का पूरी मनुष्य जाति ने हर जगह पर अपना अपना मतलब, अपना अपना अर्थ निकाला। और ये महान शब्द जो वाकई में समझने लायक थे, ये महान शब्द जिनकी परिभाषा, जिनकी साइको एनालिसिस हमारा जीवन बदल सकती थी, वे नाकाम हो गए। आज मैं अपनी तरफ से अहंकार, ईगो, इस शब्द की संपूर्ण साइको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। और मुझे विश्वास है कि मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन इस अहंकार को आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये क्या है और कैसे इसे कमजोर किया जाए, कैसे इससे छूटा जाए, उसके उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर मनुष्य बर्बाद है, अगर मनुष्य नाकाम है, अगर मनुष्य के जीवन में दुख, चिंता, असफलता है, परेशानियां है, तो उसका एकमात्र कारण, मात्र और एकमात्र कारण अहंकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अहंकार शब्द हम रोजमर्रा में उपयोग करते,
कईयों को कहते कि ये बड़ा इगोइस्टिक है। कहना बड़ा आसान है और हर कोई एक दूसरे को कहता। सभी ये जानते और मानते कि अहंकार खराब है। हम सुनते भी कि अहंकारियों को कुदरत की मार पड़ती। लेकिन इन तमाम बातों का वास्तविक पहलू क्या है, उसकी गहरे से गहरी साइकोएनालिसिस आज हम करेंगे। एक चीज तय जान लेना कि अहंकार मनुष्य की बर्बादी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिसमें जितना अहंकार है और जिसका अहंकार जितना मजबूत है और अहंकार की जितनी शाखाएं जिस मनुष्य में है, उसी मात्रा में वो बर्बाद है। लेकिन उसके बावजूद 1000 में से 999 लोगों का जीवन अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। उसके जीवन में से अहंकार निकाल दो तो उसके पास जीवन ही ना बचे। इस बुरी गत से वो फंसा हुआ है अहंकार के कारण। सुख, शांति, सफलता, मस्ती, आनंद, क्रिएटिविटी ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और एकदम सहज और सरल अधिकार है। एकदम स्वाभाविक अधिकार है मनुष्य का ये। लेकिन एक अहंकार के कारण संपूर्ण मनुष्य जाति हजारों वर्षों से आनंद, मस्ती, शांति, सुकून से दूर है। असफलता से घिरा हुआ है। टेंशन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, नाकामी, दुख, भय ये उसकी डेस्टिनी हो चुकी है। इस अहंकार के कारण अगर मैं मनुष्य जीवन का हाल कहूं तो एक बड़ी ही खूबसूरत कविता सबसे पहले मुझे याद आती है और मैं आपको वो खूबसूरत कविता सुनाता हूं जो हम सबका अनुभव है। अधिकांश लोगों ने कविता सुन रखी भी होगी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, हर तरफ बिगड़ते दौड़ते रिश्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर दिन एक नया इंतजार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। इतनी प्रतिभा, इतने गुण, इतनी शक्तियां हम प्रकृति के वहां से लेके आए हैं, लेकिन एक अहंकार के कारण हम जीते जी लाश हो चुके हैं। तमाम इंसान हमें बोझ मालूम पड़ते, सब एक दूसरे को दुश्मन से भासते और हम खुद अपने दुश्मन हुए बैठे हैं। यह अहंकार क्या है, इसकी गहराई में जाऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप बहुत अच्छे से, बड़ी शांति से और बड़ी गहराई से इस प्रकृति की रचना को अपने भीतर उतार लें। हमने आज तक करीब 25 से 30 टॉपिक कवर करे हैं, लेकिन वो एक छोटे पैमाने पे साइकोलॉजी थी। वो एक तैयारी थी कि हम बड़ी साइकोलॉजिकल यात्रा कर सकें। और इस पूरे सेशन में जितने भी लेक्चर्स हैं
वो सब बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। और अब हम तैयार हैं, मैं और आप, हम सब मिलके अब तैयार हैं कि साइकोलॉजी की गहरे से गहरी यात्रा में जा सकें। और आज उस चीज का पहला दिन है और उसकी शुरुआत हम अहंकार से कर रहे हैं। लेकिन यह अहंकार समझने के पहले बड़े गहरे में ये पूरी प्रकृति आपके सामने है, उसकी पूरी रचना आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए। आपके जीवन में एक चमत्कार घट जाएगा। आप इस पूरी प्रकृति में नजर दौड़ाएं। कितनी ही बार आप देख चुके और देखते ही रहते हैं, चारों तरफ फैली हुई है ये प्रकृति। आप सिर्फ नजर दौड़ाएं कि इसकी रचना का बेस क्या है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप वाकई ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पूरी की पूरी प्रकृति की रचना का बेस संयुक्तता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसे प्रकृति कहते हैं कि तमाम चीजों का जोड़ है प्रकृति, कुदरत, कायनात। हमारी खुशकिस्मती है कि साइकोलॉजी की बड़े से बड़ी गहराई हिंदुस्तान ने पकड़ी है और एक से एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इसलिए एक से एक साइकोलॉजी के शानदार शब्द हमें उपलब्ध हैं। अगर कायनात को इंग्लिश में वर्णित करना हो तो 5-6 पेज लिखना पड़े, फिर भी समझ में ना आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारे लिए एक शब्द काफी है। तो ये प्रकृति, नेचर, यूनिवर्स पर्याप्त नहीं बैठता। लेकिन जब हम प्रकृति कहते हैं तो ये पूरी की पूरी प्रकृति है जो संयुक्त है। यहां पर किसी का भी अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। बड़े अच्छे से आप समझ लेना कि पूरी प्रकृति में किसी भी चीज का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है, यह संयुक्त है। तारे, चांद, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, आप जो भी कहते, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं और ये सब के सब अपने सौरमंडल पे निर्भर हैं। इनका इंडिविजुअल कोई अस्तित्व न है, न हो सकता है। और सारे के सारे सौरमंडल स्पेस पे निर्भर हैं। बगैर स्पेस के इनका अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य हर बात के लिए पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है। हवा, पानी, गुरुत्वाकर्षण, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए, चाहे हम कपड़े पहनते, चाहे वैज्ञानिक खोज करते, उन सब का रॉ मटेरियल प्रकृति से ही आता। हम लेके नहीं आते। हम पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है। सामने प्रकृति भी पूरी तरह से हमारे पे निर्भर है। प्रकृति का कोई कण, कोई सूर्य, कोई चांद, कोई तारा हंस नहीं सकता, आनंदित नहीं हो सकता, गा नहीं सकता, मस्त नहीं रह सकता, नाच नहीं सकता। इन सब चीजों के लिए प्रकृति हम पे निर्भर है। बड़े गहरे से समझना, ये पूरी की पूरी प्रकृति संयुक्त है, सब एक दूसरे पे निर्भर है। और इस संयुक्तता की ही ब्यूटी है। अभी हमें इकोलॉजी का नॉलेज कम है, तो हमें मालूम नहीं है कि मच्छर कितना उपयोगी है। हमें यह मालूम कि मच्छर कौन कौन सी बीमारी फैलाता। अभी इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है
कि अगर मच्छर न हो तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाए, इतनी बीमारियां फैल जाए। यहां पर जो भी बीमारी फैलाता वो हजारों बीमारियां रोकता भी। मेरा कहने का तात्पर्य पूरी की पूरी प्रकृति संयुक्त है, यहां पर किसी का भी इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। ये एक गजब का ऑटोमेशन है, ये एक कमाल की संयुक्तता है। और ये ऑटोमेशन खरबों खरबों वर्षों पहले विकास और परफेक्शन की यात्रा पर निकला हुआ है। आज जो हम प्रकृति का स्वरूप देखते, ये स्वरूप हमेशा से नहीं था, समझ लेना। कितनी बार चांद तारे अस्तित्व में आए और आते ही मिट गए, कितनी ही बार ये हुआ, तब जाके स्पेस अस्तित्व में आई। कितनी ही बार पृथ्वी बनी, कितनी बार उस पर वस्तुओं ने टिकने की कोशिश करी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं था, सब स्पेस में लीन हो गई। तब जाके गुरुत्वाकर्षण आया है। बड़े अच्छे से समझ लेना, ये एक ऑटोमेशन है जो विकास और परफेक्शन की राह पर चल पड़ा है। और इसकी संयुक्तता ही, सामूहिक रूप से जो चलने की बात है, वही इसकी ब्यूटी है, वही इसका सत्य है। पानी की बूंद, क्या औकात है उसकी? कुछ भी नहीं। लेकिन जब बूंदें मिल जाती और समुद्रों में रहती, घुल मिल जाती एक दूसरे से, किसी का अपना अलग जब कोई अस्तित्व नहीं होता, तो विशाल समुद्र देखने लायक हो जाता। नदी, झरना, सरोवर, तालाब, जहां जहां पानी एकत्रित है, पानी की बूंदें एकत्रित है, वो संयुक्तता अद्भुत है। छोटे मोटे पेड़ पौधे कहां और एक जंगल कहां। हम जंगल देखने जाते, बड़े गहरे से समझ लेना, यहां पर सब कुछ संयुक्त है। एक पेड़ है तो वो भी संयुक्त है, उसकी जड़ भी है, उसकी शाखा भी है, उसकी डाली भी है, उसके पत्ते भी है, कांटे भी है, फूल भी है। हमारा शरीर है तो संयुक्त है। आंख, कान, हाथ, पांव, बुद्धि, लीवर, स्टमक, क्या कुछ नहीं है, इसके जोड़ को हम अपना शरीर कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रकृति संयुक्तता है। हमारी ऑफिस भी संयुक्त है, सिर्फ बॉस नहीं है, और कोई बॉस हो तो बॉस रह ही नहीं सकता। स्टाफ चाहिए, प्यून चाहिए। प्यून ना हो तो ऑफिस ना चले, सफाई कौन करे? सोचना, मालूम पड़े टाई पहन के एमडी गए, ऑफिस में जाके चेंज किया और झाड़ू लगा रहे हैं। संयुक्तता है। हम इस संयुक्तता को नहीं जानते। हम ये समझते कि ये एमडी है और ये प्यून है। वो प्यून किसी रोज चला गया तो एमडी प्यून हो जाता है। इस संयुक्तता को हमें समझना पड़ेगा। यहां पर किसी भी कण का अलग से, किसी भी चीज का अलग से रत्ती भर कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर कोई पानी की बूंद समुद्र से, नदी से जीत पूर्वक छटक जाए और बाहर आ जाए, तो क्या होता है उस पानी का? पल भर में खत्म, पता ही नहीं पड़ता कहां चली गई वो बूंद। लेकिन जब संयुक्त रहती है समुद्र में, तो हजारों 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 वर्ष से समुद्र है, पानी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वैसे ही मनुष्य है। हम समझते कि मनुष्य जीवित है, यही गलतफहमी है आपकी। यहां मनुष्यता जीवित है, मनुष्य जीवित नहीं है।
किसी मनुष्य का इंडिविजुअल अस्तित्व है ही नहीं। ये एक बात बड़े अच्छे से समझ लेना। इस कुदरत की रचना में मनुष्यता है, मनुष्य नहीं है। लेकिन 1000 में से 999, अगर मैं लिबरल कहूं तो, वरना 1,00,000 में से 99,999 पानी की बूंद की तरह समुद्र से छटक चुके हैं, मनुष्यता से टूट चुके हैं, उनका अपना अलग अस्तित्व बना चुके हैं, और यही उनकी बर्बादी का कारण है। यही ईगो है। बड़े गहरे से समझ लेना कि ईगो क्या है। ये जो पूरी संयुक्तता है, मैंने बड़े अच्छे से समझाई कि सब कुछ यहां संयुक्त है, और ये संयुक्तता एक विशाल यात्रा पर है, परफेक्शन की, विकास की, और वो लगातार जारी है, सबको साथ लेके चल रही है, सबका विकास हो रहा है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से उस मनुष्यता का जहां विकास हो रहा है वहां से छटक जाता और अपना इंडिविजुअल अस्तित्व बना लेता, और मनुष्य की बर्बादी का ये उसका जो इंडिविजुअल अस्तित्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिसका इंडिविजुअल अस्तित्व जितना स्ट्रॉन्ग है उतना वो बर्बाद है। आज के बाद ये चीज अपने जहन में उतार लेना। तो अभी हमने पहले स्टेज पे समझा कि ये पूरी की पूरी प्रकृति संयुक्त है। इस संयुक्तता में सबका हित सदा हुआ है। ये गजब का ऑटोमेशन है। ये सबको लेकर चल रहा है बिना पक्षपात के। इस ऑटोमेशन में पल भर के लिए किसी मनुष्य का इतना भी अहित नहीं हो सकता, उस पे इतना भी संकट नहीं आ सकता। लेकिन उस सामूहिक ऑटोमेशन से मनुष्य अलग हो जाता। समुद्र से बूंद छटक गई है और बूंद बर्बाद हो रही है। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। ये मनुष्य क्या है, जरा अच्छे से समझना कि मनुष्य अरबों खरबों वर्ष की चेतना की मेहनत है, जो चेतना के विस्फोट के रूप में अस्तित्व में आया है। एक कण से मनुष्य का सफर अरबों खरबों वर्ष में तय किया गया है। परफेक्शन है चेतना का। और मनुष्य की चेतना की विशेषता क्या है? एक ही कि वो एहसास कर सकता। दूसरा कोई इस प्रकृति में उस लेवल का एहसास नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? तो वो भी बड़ा साफ है। मनुष्य प्रकृति द्वारा यहां पर
80-100 वर्ष के वीजा पे भेजा गया है, आनंद लेने, मस्ती लेने, झूमने, गाने, नाचने और क्रिएटिविटी करने। दूसरा कोई मनुष्य जीवन का मकसद नहीं है। मनुष्य को यह सत्ता नहीं है कि वो एक कण यहां पैदा कर सके या एक कण वो मिटा सके। बड़े गहरे से समझना, मनुष्य एक कण पैदा नहीं कर सकता, एक कण मिटा नहीं सकता। पूरा विज्ञान आ जाए और एक ही काम करे कि छोटे से नमक के दाने को मैं मिटा दूंगा या छोटा सा शक्कर का दाना मैं पैदा कर दूंगा, शक्य ही नहीं है, यह सत्ता ही नहीं है। तो जब यह सत्ता ही नहीं है मनुष्य को, तो अहंकार किस बात का, इंडिविजुअल अस्तित्व किस बात का? बड़े गहरे से समझना, किस बात का इंडिविजुअल अस्तित्व? सब कुछ जो है वो था, वो रहेगा। एक रूपांतरण कर सकते, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते, उसका अहंकार पाल रहे, उसके लिए इंडिविजुअल अस्तित्व बना रहे। कमाल की बात है। लेकिन आप ये समझ लें कि एक कण बना नहीं सकते, एक कण मिटा नहीं सकते। हम संयुक्तता के हिस्से हैं। हमारा अपना कोई भी इंडिविजुअल अस्तित्व वास्तव में नहीं है, लेकिन हमने बना लिया है। और ये इंडिविजुअल अस्तित्व बनाने के कारण मनुष्य इस प्रकृति के गजब के ऑटोमेशन, जहां सबका हित सदा हुआ है, वो ऑटोमेशन ऐसा गजब का है कि उसमें बैठा हुआ मनुष्य, एडिसन, आइंस्टाइन, अंबानी, बिल गेट्स, बूथ, कृष्ण बनना उसकी स्वाभाविक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए उसको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उस चलती नाव में से कूद जाते। मैं अलग से अस्तित्व। अरे बड़े कमाल के आदमी यार आप, इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी विशाल प्रकृति के सामने। इसी को ईगो कहते हैं। बड़े अच्छे से समझ लेना, हमने अपना जो अलग से अस्तित्व बनाया है वो ईगो है, और उसी वजह से हम बर्बाद हैं। जब आप पैदा होते, जब कोई भी मनुष्य पैदा होता, तो उसके पास सिर्फ एक एहसास होता कि मैं हूं, एक महसूस करने की क्षमता होती, वो महसूस करता। आप छोटे बच्चों को देखना, बच्चों के पास ईगो नहीं होता, उनका इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता। तो फिर इंडिविजुअल अस्तित्व आता कहां से है, ये बड़े गहरे से समझ लेना। हम पैदा तो संयुक्तता में होते, जब मां के पेट में आते, लेकिन फिर हमारा परिवार, सबका परिवार बड़ा ज्ञानी है। इतने शास्त्र उन लोगों ने पढ़े रहते, इतनी बातें सुनी रहती, तो सीधे कहते मेरा बच्चा आ रहा है। समझ लेना आप, हमारे यहां चिराग आ रहा है, बहुत अच्छा। तो ये पहली जड़ है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, और इससे खराब फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती जो मनुष्य के परिवार वाले छोड़ते कि मेरा बच्चा आ रहा है। अरे वो प्रकृति से आ रहा है, वो प्रकृति का है, आपका कैसे हो गया? ये मेरा बच्चा पहली इंडिविजुअलिटी है जो मनुष्य को मिलती, और इस प्रकृति के खूबसूरत ऑटोमेशन से, इस प्रकृति की खूबसूरत संयुक्तता से वो टूट जाता। मैं खलील जिब्रान की आपको एक कविता सुनाता हूं। एक से एक कवि, एक से एक शायर हुए, एक से एक साइकोलॉजिस्ट हुए, समझा समझा के थक गए। एक ही दिक्कत थी कि वो जिस समय पैदा हुए, मनुष्य की चेतना इतनी विकसित नहीं थी। चेतना का भी रोज रोज विकास है। मैंने आपसे कहा कि जो 5000 साल पहले के मनुष्य के पास अक्ल थी,
चेतना थी, और उस समय जिसको हम विद्वान कह सकते थे, उससे ज्यादा चेतना तो आज हर 1000 में से एक के पास है। चेतना का विकास हुआ है। उन्होंने अपने तरीके से शॉर्ट में कही, जितना पब्लिक समझ सकती थी उतनी कही। हम वैज्ञानिक युग में बैठे हैं, हमने चमत्कार किए हैं। मैं आपसे गहराई में जा सकता, आप गहराई में सुन सकते, बड़ी सुविधा हो गई हमको। तो खलील जिब्रान की एक कविता है इसी बात पे, और बड़े ध्यान से सुनना मैं चाहता हूं, क्योंकि बड़ी अद्भुत कविता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संतान नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संतान नहीं है, वे तो जीवन की स्वयं के प्रति जिजीविषा के, वे तो जीवन की स्वयं के प्रति जिजीविषा के फलस्वरूप उपजे हैं। वे तुम्हारे भीतर से आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। वे तुम्हारे साथ जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, अपने विचार नहीं। बड़े अच्छे से समझ लेना, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके विचार उनके अपने हैं। तुमने उनके शरीर का निर्माण किया है, आत्मा का नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा भविष्य के गर्भ में रहती है, जहां तुम नहीं जा सकते, सपने में भी नहीं। उनके जैसे बनने की कोशिश करो, उनके जैसे बनने की कोशिश करो, उन्हें अपने जैसा हरगिज ना बनाओ। बड़े अच्छे समझ लेना, उनके जैसे बनने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें अपने जैसा हरगिज ना बनाओ, क्योंकि जिंदगी पीछे नहीं जाती, नहीं अतीत से लड़ती है। तुम वे धनुष हो जिनसे वे तीर की भांति निकले हैं। ऊपर बैठा धनुर्धार मार्ग में कहीं भी, ऊपर बैठा धनुर्धार मार्ग में कहीं भी अनदेखा निशाना लगाता है। वह प्रत्यंचा को जोर से खींचता है, ताकि तीर चपलता से दूर तक जा सके। उसके हाथों में थामा हुआ तुम्हारा तीर शुभदायक हो, क्योंकि उसे दूर तक जाने वाले तीर भाते हैं और मजबूत धनुषी उसे प्रिय लगते हैं। ब्यूटीफुल। वो कुदरत से आया है, वो कुदरत की संतान है। आपने उसके शरीर का निर्माण किया है, उसकी आत्मा का नहीं। वो संयुक्ता में बैठा हुआ है, उसका तो नाम भी नहीं है, उसका तो धर्म भी नहीं है, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। वो कितना खुश है। लेकिन मेरा बच्चा, फिर नाम और फिर तमाम अहंकार, उसका भला कर देते हम। तो खलील जिब्रान कह रहे हैं कि उससे आप जैसा मत बनाओ। आपने एक अपनी दुनिया बना ली, आप इस संयुक्ता के कंप्यूटर से छटक गए और एक अपनी दुनिया बना ली। उसको उसकी दुनिया में रहने दो, वो प्रकृति की संतान है, उसको प्रकृति के साथ रहने दो, उसको अलग मत करो। जब बुध को लड़का हुआ राहुल, तो निश्चित ही पत्नियां खुश हो जाती, माएं बड़ी खुश हो जाती। तो बुध को खुशखबरी सुनाई और बोले देखो ये आपका बच्चा, खिलाओ गोद में। अब बुध कहां किसको गोद में खिलाए और कौन किसका बच्चा। बुध तो नीरस व्यक्ति उठ के कमरे से ही बाहर चल दिए। इन लोगों से पत्नियां नाराज होती, आसपास वाले नाराज होते, लेकिन वो प्रकृति की संतान है, ये बुध जानते हैं। बड़े गहरे से समझ देना कि जिन्हें हम महान कहते, जिन्हें हम बड़े कहते, जिन्हें हम भगवान कहते, आप संत या ज्ञानी कहते,
चाहे आप आइंस्टाइन या न्यूटन कहते, वे संयुक्तता में जीते हैं, उन्हें संयुक्तता का अंदाजा है। कृष्ण को पहली संतान जब हुई प्रद्युम्न, तो 7वें रोज राक्षस उठा के ले गए। कृष्ण उस समय हस्तिनापुर थे। रुक्मणी ने कहा भी था कि रुक जाओ भाई, बच्चा होने वाला है, उसकी शक्ल देख के जाना। कृष्ण बोले बच्चा तो होने ही वाला है, मेरे रुकने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे रुकने से या मेरी उसकी शक्ल देखने से उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हस्तिनापुर में मेरा काम रुक जाएगा। तो मोह नहीं है, वो मेरा नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि 7वें रोज ही उसको राक्षस उठा के ले गए प्रद्युम्न को। कृष्ण तक खबर पहुंचाई हस्तिनापुर में कि भाई काफी खोजबीन की लड़का नहीं मिल रहा है, चलो। कृष्ण बोले भैया मुझे यहां काम है, पांडव गायब हो गए हैं, उन्हें नहीं खोजा तो महायुद्ध हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है। और फिर उस लड़के को अगर सात्यकी नहीं खोज सकता, बलराम नहीं खोज सकता, तो मैं क्या खोजूंगा? मिल जाएगा, मिलना होगा तब, मैं काम तो निपटाऊं। रुक्मणी बड़ी नाराज हुई। 1.5 साल बाद कृष्ण वापस द्वारका पहुंचे। रुक्मणी ने सवाल पे सवाल किए। कृष्ण एक ही बात बोले कि मैं उसे खोजने जाता भी, चलो पांडवों को छोड़ता, कौरवों को छोड़ता, युद्ध भी हो जाने देता, हिंसा भी हो जाने देता, इस कीमत पे प्रद्युम्न को अगर खोज के भी लाता तो कल वो कैसा बनेगा हमें क्या मालूम, कितने काम का व्यक्ति होगा हमें क्या मालूम, उसको कौन उठा के ले गया हमें क्या मालूम, क्यों उठा के ले गया हमें नहीं मालूम, उठा के ले जाना शुभ है या अशुभ हमको नहीं मालूम, क्यों झमेले में डालती मां मुझे। तो आप समझ लेना कि ये प्रकृति की लीला है, संयुक्तता है, उसका पूरा एहसास है उन्हें, जिन्हें आप महान कहते, जिन्हें आप भगवान कहते, उनके भीतर जाएं, उनके मन में जाएं, उनका ज्ञान देखें, तब हमको समझ में आता कि हां। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां एक एहसास जीवित है, हर मनुष्य में एहसास है, और वो एक ही है। मेरा एहसास तेरा एहसास नहीं है, एक कुदरत है, और एक एहसास की, हम सबके एहसास की इस विशाल कुदरत से ट्यूनिंग है। लेकिन मेरे एहसास की, मेरी कुदरत, मेरा भगवान, अलग से कोई ट्यूनिंग, ऐसा कोई भी सिस्टम यहां नहीं है। बड़े गहरे से समझना आपको कि संयुक्तता पहचाननी पड़ेगी अगर जीवन में से अहंकार घटाना चाहते। संयुक्तता में रहना पड़ेगा, संयुक्तता को भीतर अनुभव करनी पड़ेगी, इस इंडिविजुअलिटी को काटना पड़ेगा। यहां आनंद है, लेकिन तेरा आनंद मेरा आनंद नहीं है। यहां शांति है, लेकिन वो एक ही है, तेरी मेरी नहीं है। इस बात को थोड़ा सा गौर करना शुरू करो। आज के बाद मैं इशारा कर रहा हूं आपको, हम टूट चुके कोई बात नहीं, हम बूंद आ गए कोई बात नहीं, और बर्बाद इसीलिए हैं कि समुद्र के भीतर विशाल पानी में हमें गुल मिलके एक बूंद की तरह रहना था, हम अलग आ गए छटक करके। मैं अब इतनी छोटी सी बूंद, इतना बड़ा सूर्य 1 सेकंड में खत्म, कहां टिकेगी। हमारा भी यही हाल हो चुका है। आपको गीता का एक श्लोक सुनाता हूं मैं, आपको शायद जगत की रचना का अच्छे से अंदाजा हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, इस जगत में चाहे जो है, इस जगत में चाहे जो है और चाहे जो घट रहा है, उसका मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है। इस जगत में चाहे जो है और चाहे जो घट रहा है, उसका मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है। हे अर्जुन,
यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणि के सदृश्य, सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में गुंथा हुआ है। सब एक दूसरे से मिला हुआ है। यहां पर किसी का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके जो इंडिविजुअल अस्तित्व बना लिया है और जो बन गया है, जो गलतफहमियां पाल रहे हैं और जिसके कारण आप भुगत रहे हैं, उसको तोड़ें धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप कोशिश करेंगे, हो जाएगा। इस संयुक्तता को पहचानेंगे, जीवन में आनंद और सफलता का विस्फोट हो जाएगा। आप ऐसा समझे कि प्रकृति की गाड़ी बॉम्बे विटी से छूट रही है और वो आनंद और सफलता के मार्ग पे जा रही है जहां संकट है ही नहीं, पूरी मनुष्यता को ले जा रही है। आपको उस ट्रेन में बैठना था, आप उतर गए और अब बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे मैं पहले पहुंचूंगा। आप पहुंच सकते ही नहीं है। बस उस ट्रेन में वापस बैठ जाना है जहां से हम छटक गए बचपन से, हमारे माता पिता दादा नाना की मेहरबानी से कि मेरा बच्चा, इस खानदान का बच्चा। थोड़ा सा इस अहंकार के चक्रव्यूह को भी समझ लेना कि ये कैसे बढ़ता घटता, कहां से आता और कितना आता। जब बच्चा प्रकृति के वहां से मां के पेट में आता तो पूरी तरह से वो संयुक्तता में होता, टोटल। वो ये मानता ही नहीं कि मैं हूं, वो ये जानता ही नहीं कि मैं हूं। और आप बच्चों को देखना, ठीक है, परवरिश गलत होती, हम उसको परिवार का, समाज का अपना हिस्सा बनाते, हम उसको अपना बनाने की कोशिश करते। उसके बावजूद भी बच्चा आसानी से जाल में नहीं फंसता, थोड़ा फंसता है, उसका भी मैं आता है, वो भी फ्रीक्वेंसियां पकड़ता है जो माता पिता परिवार वाले देते, लेकिन उसका मैं कैसा होता, गौर से देखना। उसका मैं बड़ा सूक्ष्म होता। मेरा आनंद, मेरा खेल, मेरी मस्ती, मेरा खिलौना, इससे ऊपर का मैं बच्चे में नहीं होता। उसके मैं का पहला विकास होता तो मेरी मां, चलता है। ये सब निर्दोष हैं, खतरनाक नहीं है, और तब तक ही बच्चा सुखी रहता। बड़े अच्छे से देखना, कितना प्रसन्न रहता, कितना मस्त रहता, जब तक उसकी इंडिविजुअलिटी ज्यादा बड़ी नहीं होती। मेरा आनंद, मेरा सुख, मेरा खिलौना, मेरा खेल, मेरी मस्ती, और थोड़ा और बड़ा होता तो मेरी मां, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उसको हम नाम देते और फिर जीवन के ध्येय बताते कि तेरा नाम ये, तेरा खानदान ये, तेरा धर्म ये, तेरा ध्येय ये, तेरे पिता ऐसे, तेरे ग्रैंडफादर ऐसे, कैसे पूछो मत कैसे। बस, और फिर बच्चा भी शुरू हो जाता, फिर मैं भी ये, फिर मैं भी ये, फिर मैं भी ये, सब बा बा मां मैं, और निकल जाता। वो संयुक्तता को भूल जाता, पूरी तरह से भूल जाता। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book.
and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैंने बहुत जीवन देखा है और साइकोलॉजी मेरा छोटी सी उम्र से शौक था। मैं आपको भी कहता हूं, अगर जीवन में आपको इंटरेस्ट लेना है तो साइकोलॉजी में लो। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा और उसका क्या परिणाम आया। आप देखो, बहुत सुंदर खेल है और एक से एक तरह तरह के खिलौने हैं। इससे बड़ी एंटरटेनिंग इंडस्ट्री नहीं है। मैं तो जिसको देखता हूं सामने नहीं हंसते, फिर घर जाके खूब मजा आता, वाह क्या नमूना था। तो आप भी इस खेल को खेलो, इसके शौकीन हो जाओ। ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को असेस करते तो अपने को भी असेस करने की क्षमता पाते कि हाँ यार ये गड़बड़ मेरे में भी है, मैं भी जोकर बनता हूंगा, ठीक हो जाएगा। ये जितनी भी शिक्षाएं हैं आपकी, जो भी आपको सिखाया जाता, जो भी आप जानते, एक चीज ऐसी बताओ जो आपको प्रकृति की संयुक्तता से न तोड़ती हो। परिवार वाले भी तोड़ते, समाज भी तोड़ता, धर्म भी तोड़ता, और धर्म तो बड़ी तेजी से तोड़ता, ज्ञान का दावा भी करता। दुख की बात है, और तोड़ता भी। मैंने बचपन से अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा, मुझे समझ में आता, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा। और मैं बार बार कहता हूं कि मैंने एक ही काम अच्छा किया, जो पहचान लिया कि स्कूल में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। तो मैं तीसरी चौथी साल से विवेकानंद पढ़ता था। मैंने बोला ये ठीक, कहानी पढ़ लो ठीक, कविता पढ़ लो बहुत बढ़िया, गाने सुन लो बहुत बढ़िया, लेकिन स्कूल में जो अमीबा टमीबा और वो गांधी जी कब पैदा हुए और ये, मैंने बोला बाप रे बाप, अपने को नहीं पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूं और बड़ी प्रेम से गहराई से कहता हूं कि अगर मनुष्य को पढ़ना है, मनुष्य को पढ़ाना है, अगर 7-8 साल के बच्चे के हाथ में भगवत गीता दे दी जाए, लाओ त्सु के सूत्र दे दिए जाए, अष्टावक्र गीता दे दी जाए, क्राइस्ट के वाक्य दे दिए जाएं, न्यूटन आइंस्टाइन के वाक्य दे दिए जाएं उस बच्चे के हाथ में, एक से एक सुंदर कविताएं कहानियां दे दी जाए, तो इस जन्म में कभी संयुक्तता से न टूटे, क्योंकि ये सबके सब संयुक्तता का हिस्सा है। और यही पढ़ने लायक है, यही सीखने लायक है। ट्रेन जा ही रही है, हमें अलग से कुछ करना नहीं है, हमारा अलग से महत्व नहीं है। लेकिन हम क्या क्या पढ़ लेते। धर्म में भी हमको कहते तुम्हारा धर्म हिंदू, अब धर्म भी हमारा होता, कमाल हो गया। कृष्ण मेरे भगवान, कृष्ण भी खरीद लिया। इतना स्वतंत्र आदमी कोई नहीं पकड़ पाया जीते जी, आज 100 करोड़ लोगों ने पकड़ लिया। कमाल कर दिया हमने। इसीलिए कहता, जब फुर्सत मिले इतने प्रेम से कबीर के दोहे सुनो, गीता पढ़ो, लाओ से पढ़ो, आपको फटाफट 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 संयुक्तता में ले जाएंगे। ये इंडिविजुअलिटी का मतलब ही नहीं है। और फिर बड़े गौर से समझना, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि जितना मैं, मेरे, मेरा, ये जो भी आप कहते हैं, ये आपके इंडिविजुअल अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रम है, ये माया है, इसका वास्तविक रत्ती भर कोई अस्तित्व नहीं है।
एक बार कोई मनुष्य सिद्ध कर दे कि किसी में, किसी मेरे, किसी मेरा का वास्तविक अस्तित्व है, इतना सा आप सिद्ध करो। ये सब आपका भ्रम है। आपका मैं, जो भी आप कहते, आपके मेरे, जिनको भी आप कहते, आपका मेरा, जिस चीज को आप कहते, उसमें से कुछ भी नहीं था, तब भी आप पूरे के पूरे थे। बड़े अच्छे से समझ लेना, यह आपका भ्रम है। और जब आप जाते तो इतना भी मैं का, इतना भी मेरे का और इतना भी मेरा का कुछ नहीं ले जा सकते। तो इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? यह आपका दुश्मन है। मैं, मेरे, मेरा आपका दुश्मन है, अहंकार है। आप प्रकृति के संयुक्ता के हिस्से हैं। ये मैं, ये मेरा। अरे संयुक्ता के शेर पैदा हुए थे, क्यों बकरी हुए जा रहे हो? मैं बकरी हो गए हैं। और बकरी का हाल क्या होता? रोज रोज हम कट रहे, किसी काम के नहीं बचे। और हालत ये हो गई है कि किसी भी मनुष्य को पूछो, उसको मालूम ही नहीं कि वो कौन है। वो एहसास है, वो भूल गया है। हम भूल गए कि हम एहसास हैं। एक शुद्ध एहसास है, इतने खूबसूरत एहसास है जिसकी हमको कल्पना नहीं, हम भूल गए। और किससे पूछो तुम कौन? मैं दीप त्रिवेदी। अच्छा, ये क्या चीज है? आप सोचो जरा। आपका नाम सहूलियत के लिए ठीक है ना? नहीं तो वो क्या होता है कि वो नौकरों के नाम एक जैसे होते हैं, या वॉचमैन, तो एक को आवाज लगाओ तो 20-30 आ जाते। तो हम 20-30 न जाए और जिसको बुलाए वो जाए, वहां तक तो नाम ठीक है, लेकिन नाम मेरा कैसे हो गया? इतनी खराब हालत है कि किसी से पूछो तू कौन, तो 3 ही चीज जानता। मैं डॉक्टर, मेरा ये नाम, और ये मेरे दोस्त, ये मेरा परिवार, ये मेरा कैरियर, और ये मेरी डिग्री, और ये मेरी गाड़ी, ये मेरी वस्तु। अच्छा, ये तुम हो? बड़े कमाल के तुम हो यार। अरे ये तुम हो ही नहीं। कमाल करते आप, अपना ओरिजिनल अस्तित्व भूल गए। आप एहसास थे, प्रकृति से ट्यून्ड थे, आप भूल गए। और मैं, मेरे, मेरा बढ़ा दिया। दुश्मन का युद्ध लड़ रहे, दुश्मन को मजबूत कर रहे अपने खिलाफ। और फिर दुश्मन हमारी छाती में बैठ गया, हमको मार डाला, और कमाल का मार डाला। जरा गौर करना, पहले हम मैं बढ़ाते, फिर मेरा बढ़ाते, और किसी चीज को नहीं छोड़ते, सबको ले आते मैं, मेरे, मेरा में। तो पहले बढ़ाने का टेंशन, फिर उस पर हमला हो उसका टेंशन। कैसे कैसे टेंशन पालते, पूरा जीवन निकल जाता। जो चीज आपकी है ही नहीं उसको पाल रहे हैं, जो चीज आपको दुख दे रही उसको मजबूत कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण जीवन जो आनंद, शांति, प्रेम के लिए था, उसके तो पते ही नहीं है। वो आपका ओरिजिनल भाव था, वो खो गया। दुश्मन का युद्ध लड़ रहे, प्रकृति की खूबसूरत ट्यूनिंग से टूट गए, संयुक्ता के एहसास से टूट गए। जहां पर आपका हित हो सकता था, एडिसन बन सकते थे, अंबानी बन सकते थे, आइंस्टाइन बन सकते थे, छूट गया वो भी। और क्या बन गए? भगवान मालिक के। और यही कारण है कि 5000 वर्ष के इतिहास में 50,000 लोग, ज्यादा से ज्यादा, मैं तो 5000 कहता, 50,000 लोग सफल और सुखी हुए। बाकी कहां छटक गए? और ये सारे के सारे सुखी और सफल को देखना, उनके पास मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे नहीं है। ये हमारे मेरे हमको मरवाते, हमारे मैं हमको मरवाते। आपकी कोई चीज हो कैसे जाती है आप सोचना, और कितना विचलित होते उस पे हमलों पे। अरे आप पर हमला संभव नहीं है। आप कोशिश करना, आप क्या हैं?
आप सुबह सुबह ध्यान करना, क्योंकि मैं बड़ी गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं, संक्षिप्त में कह रहा हूं। आप वो चीजें जो जब पहली बार आपको होश हो, अपने बचपन का कोई पहला किस्सा याद हो, वो याद कर लेना कि उस समय आपके पास क्या था। वो आज भी वैसा का वैसा है, वही आप हैं। आपके पास एहसास की, महसूस करने की खूबसूरत क्षमता थी और वो आज भी है, और वही आप हैं। न मैं है, न मेरे हैं, न मेरा है। आपके एहसास पे हमला संभव नहीं है, आप विचलित हो जाते। सम्मान, फिर कोई अपमान कर देता, खतरनाक काम हो जाता। आप सोचना, आपका सम्मान या आपका भ्रम है। सम्मान नाम की कोई चीज होती? कमाल करते आप। अरे 20 जने गाली बोल रहे, ये तो ऐसा करता, हाँ तो करता, तो क्या मेरा सम्मान चला गया? अरे सम्मान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आपको आना, आपको जाना, आपका एहसास लेके जाना, उसमें सम्मान कहां से आ गया? अब 10,000 साल बाद आप रावण को जलाओ या राम की पूजा करो, जरा सोचना, इससे आज राम या रावण को फर्क पड़ेगा? काहे का सम्मान, काहे की इज्जत, काहे का धन और काहे की गाड़ी? कुछ आपका नहीं है। आप भ्रम करते, आप दुख पालते। आपके जितने भी मैं, मेरे, मेरा है, बड़े गहरे से समझ लेना। आप बड़े परफेक्ट तरीके से समझ लेना, क्योंकि मैं एकदम सीधी बात करता, मैं किसी को लपेटता नहीं, लेकिन सीधी बात करता तो सब लपेटे में आ जाते। और आप समझदार हैं। तो ईगो है अलग से अस्तित्व, अलग से पहचान बनाने की कोशिश, और अलग से पहचान का भ्रम। भ्रम है ये आपका। अभी कोई दीप को गाली दे रहा है, मैंने पहले ही कहा वो शक्य नहीं है। मेरा कुछ बिगाड़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अहंकार के भ्रम में हैं, उसका तो सब बिगाड़ जाते, सुबह शाम बिगाड़ सकते, उसका क्या है? वो आपका भ्रम है। क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया, तो क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु इनको माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये जिसको मार रहे हैं वो तो मैं हुई नहीं है, अरे वो तो मैं हुई नहीं, और जो हूं वो तो मजबूती से आने वाला हूं। और ऐसे आए, पूरे वर्ल्ड पे छा गए। वो मीरा, आप समझना, आपके अस्तित्व पे, आपके स्वरूप पे, आप पे हमला शक्य ही नहीं है। मीरा की शादी हो गई राणा से, और मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण की। अब राणा को तो भाव दे नहीं, चलो वो तो कमरे के भीतर की बात है, लेकिन वो तो कृष्ण के लिए भागती फिरे गलियों में, नाचे कहीं पे भी, तो न राणा को पोसा है, न राजा जी को पोसा है, और न पब्लिक को पोसा है। तो समस्या किसकी हुई? इन तीनों की हुई। खूब मीरा को सताया, खूब गालियां दी, और मीरा हंसे कि पगलो, तुम जिसको गाली दे रहे, मैं वो भी नहीं है, मैं हूं ही नहीं, वो अहंकार है ही नहीं। मैं न रानी, न राणा की पत्नी, न मैं नाच रही, एक ही पुरुष कृष्ण। अब तुमको लगता है ये 20 लड़कों के साथ नाच रही, अरे वो सबके सब लड़कियां, मेरे लिए तो एक ही कृष्ण। अब तुम्हारी सोच तुम्हारे पास, मीरा को कोई असर नहीं। किसको असर हो गया? आपके मैं पर आप हमला होने देते, आपका मैं है ही नहीं, गलत बात है। आप हैं, बड़ी खूबसूरत चीज है, उस पर हमला संभव ही नहीं है। अभी कोई मुझे कह दे तुम बदमाश,
बेचारे यहीं बैठ के देखो ना, अपन कैसी जगह बैठे हैं, और मैं क्या बोलता तो कह सकते, तो मैं कहता महाबदमाश, ताकत लाओ सुनने की, है क्या फर्क पड़ गया? किसी के कहने से आपके मैं पे हमला कर सकता, समझ लेना, कोई भी व्यक्ति आपके मैं पे हमला कर सकता, आप पर हमला नहीं कर सकता। आपका मैं है ही नहीं, आप मैं बनाते ही क्यों, आप मैं सोचते ही क्यों, आप मेरे रखते ही क्यों, आप मेरा मानते ही क्यों? अभी मेरी गाड़ी है तो बिगड़ती, फिर टेंशन हो जाता। जब मेरी है ही नहीं, वापरो ना यार, मना थोड़ी कर रहा है कोई, लेकिन वो मेरी है तो टेंशन है। बस ये सारा टेंशन मैं, मेरे, मेरी का है। और मैं आपसे बड़ी सीधी बात करता हूं, बड़ा सीधा समझ लेना कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु जो आपके मैं, मेरे और मेरा मजबूत करती या देती, वो गलत शिक्षा है, वो अहंकार की शिक्षा है, वो आपको भटका रही है, आपका जीवन बर्बाद कर रही है। और अब आप गौर करो कि आपको कौन मैं देता, कौन मेरे देता और कौन मेरा देता। सत्य में, मन में एबीसीडी नहीं है, अकल ही नहीं है किसी को, हर जगह एबीसीडी। अरे मैं, मेरे, मेरा, यह अहंकार है। अहंकार दुखों का मूल है। हम प्रकृति से टूट रहे, हमारी ताकत क्या, हमारी एनर्जी क्या कि हम कुछ बन जाएंगे? अरे बनाने वाला बना रहा है और वो बनाने के लिए बैठा हुआ है, और उसकी जवाबदारी, हम तो राजा हैं, 80 साल के वीजा पे आए हैं, मस्ती लेने आए हैं, क्योंकि प्रकृति नहीं ले सकती, चांद नहीं ले सकता, खा ही नहीं सकता, नाच नहीं सकता, हम हैं तो सब कुछ है, तो हम वीजा पे हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन मुझे न कर्म है न कर्तव्य है, द्वारकाधीश हूं फिर भी, तो आपको भी कोई कर्म कर्तव्य नहीं है, आपके मैं को बड़े कर्तव्य, मैं की बड़ी जवाबदारी, आपकी कुछ जवाबदारी नहीं है वास्तव में। तो जो भी मैं, मेरे, मेरा मजबूत करता, उसको दिखाता, आप छोड़ दो उसको, वो अज्ञानी है, वो आपका शत्रु है। जो मैं तोड़ता वो आपका मित्र है। और आपको कौन पकड़ाता मैं, बड़े गौर से समझना, कौन पकड़ाता मेरे, अच्छे से समझना, कौन पकड़ाता मेरा, अच्छे समझना, पहचान लेना उनको। मेरा धर्म, अरे कैसे हो गया? एक धर्म, एक ईश्वर, एक सत्य, एक एहसास, एक आनंद अस्तित्व में है, ये मेरा कैसे हो गया? मेरे भगवान, मेरी गीता, हमारी गीता, अरे गीता सबकी है, कृष्ण सबके हैं, सब सबका है यहां, आपका कैसे हो गया? मेरी पूजा, अच्छा पूजा पूजा है, मेरी कैसे हो गई? थोड़ा सा इस बात को समझना, जो आपको पकड़ा रहे, आप अपनी समाज के हैं, मेरा समाज। हमारे यहां की संस्कृति ऐसी है, अरे क्या करूंगा संस्कृति का मैं? तो जितने में, मेरे और मेरा, कोई एबीसीडी नहीं है, फिर वो भगवान हो, आपका सिद्धांत हो, आपकी मान्यता हो। मेरी मान्यता अहंकार है, मेरा सिद्धांत अहंकार है, मेरा पाप पुण्य अहंकार है। जो भी चीज आप कहते हैं जिससे मैं, मेरे, मेरा जुड़ता, वो अहंकार है। आप प्रकृति के संयुक्त अस्तित्व से टूट रहे हैं। मेहरबानी करके उसमें एबीसीडी मत खोजना है। मैंने इशारे में कह दिया, कोई बाकी नहीं बचता इसमें, सब यही सिखाते। इसीलिए मैं कहता, गीता, लाओजू, अष्टावक्र, न्यूटन, आइंस्टाइन, बुद्ध, क्राइस्ट के वाक्य, गुरजीएफ, सोक्रेटिस, इसलिए मैं कहता ये इनका काम, इनको पढ़ो। रामकृष्ण परमहंस, मीरा के भजन, गालिब के शेर, साहिर की शायरी, हरिवंश राय बच्चन, सब चलेगा, सब परफेक्ट हैं, इनमें से कोई मैं नहीं देता, सब ज्ञानी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बैठे हैं और फिर हमारा युद्ध लड़ो,
इस्लाम खतरे में है, युद्ध लड़ो। हम क्यों युद्ध लड़े? हमारा है ही नहीं, है बोलते ही और इसको अपमान हो गया जानते नहीं, और भगवानों के अपमान हो जाते, और वो भगवान के भी अपमान हो जाते। कमाल की बात है। धर्म पे भी हमला हो सकता है, तो धर्म कैसा ऐसी नाजुक आइटम क्यों पकड़ के लाए हो? हैं? ये कमाल कमाल के काम मत करो। इतना कीमती और ब्यूटीफुल जीवन है। प्रकृति में सिर्फ हम हंस सकते, हम चेतना का अंतिम विस्फोट है, प्रकृति के वीजा पे हैं, उसके प्रोटेक्शन में हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। उस नाव में बैठना है, बनाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। 1 मिनट का संकट नहीं है अगर ये मैं ना हो। समुद्र में पानी की बूंदे पूरी तरह से सुरक्षित है, आप भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं जब तक मनुष्यता में रहें। मनुष्यता है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम, ये समाज प्रश्न ही नहीं। और जब इतने बड़े हिंदू मुस्लिम और समाज प्रश्न नहीं, हमारे और आपका तो सवाल ही नहीं उठता होने का। बस ये चीज आप समझ जाएं, कमाल हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट में अहंकार क्या है, क्योंकि बड़ा जहरीला है ये, और ये भ्रम है। इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी माया कोई नहीं हो सकती, जो है ही नहीं। सिर्फ आपके मानने का वहम है। न बुद्ध मान रहे, न कृष्ण मान रहे, न मीरा मान रही, और जो मान नहीं रहे उनको अहंकार परेशान भी नहीं कर रहा। तो आप संयुक्तता में आए, रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि संयुक्तता का अनुभव करें। आपको अनुभव है, हम रहते भी संयुक्तता में हैं। किसी का दुख देखते, दूसरा कोई काम नहीं होता तो दुखी होते ना और अपनों का दुख हमसे बिल्कुल नहीं देखा जाता, ये तो आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी, चलो पक्षपातपूर्ण सही, अहंकार से भरी सही संयुक्तता को हम जानते हैं, और हम संयुक्त ही है। मनुष्य संयुक्त है, हम क्रिएटिविटी का जोड़ है। अगर एडिसन लाइट खोजता तो हम नहीं पूछते तो कौन सी जात का है, तेरा धर्म क्या है, हम वापरते। कृष्ण की गीता है तो कोई नहीं पूछता कि किस जात के थे कृष्ण, गीता में क्या लिखा सब पढ़ जाते। लाओत्जू को कोई नहीं देखता कि चाइना के हैं, नहीं, वो कहीं के नहीं है, सब सबके हैं। ये सारी क्रिएटिविटी हम सबकी वापरते, हम संयुक्त है, लेकिन मतलब के। अगर हमको हवाई जहाज वापरना है तो हम राइट ब्रदर्स का वापर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म गुरु कहेंगे क्रिश्चियन से बच के रहो, हवाई जहाज वापर लो। नहीं, बस गंदी बात है ये, खराब बात है, ओछी बात है। हम संयुक्त हैं, हम एक हैं, अलग अस्तित्व नहीं है। आप इसको जितना महसूस करोगे, आपको कुदरत इतना देगी और बैठे बैठे देगी। हमको कुछ करना नहीं है। इतनी विशाल कुदरत, जहां चांद तारे ऑटोमेटिक घूम रहे, जहां पृथ्वी ऑटोमेटिक घूम रही, वहां हमारे जीवन में तो छप्पर फाड़ के रो जाता। लेकिन हम अपना अलग अस्तित्व बनाए, अपनी अलग दुनिया बना लिए, तो फिर तो हमको ही करना पड़ेगा। हमारी दुनिया का कुदरत नहीं करेगी, क्यों करेगी? वो तो कर रही है, हमको उसके साथ रहना है। और आगे अहंकार पे चर्चा मैं सोचता हूं 5 मिनट का ब्रेक कर लें, फिर करें। 5 या 10 मिनट का ब्रेक करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।